आज प्रेमी सजनों, मुरली वाले ने जैसे आदेश दिया कि सभी पांडव जाइए दादा भीष्म के पास और उनको एक बात की याद दिलाइए, आपके लिए जो विजय श्री का आशीर्वाद दिया है उसे वो वापस लें। लेकिन सुनिएगा, दादा भीष्म के पास पहुंच करके दादा भीष्म मन ही मन सोच कर रहे हैं और कैसे और सुन पन्नन की बात एकदम शुद्ध जिक्री चाचा जी, और सुन पन्नन की बात अरे सोच में और सोच में पड़ेगा बलधारी है, फिर भयो भीष्म को अरे भयो भीष्म को ख्याल के एकदम हंस गए सोचने लगे, अरे के ऐसो भैया कि ऐसो लक्ष्यों को हूँ तुमने भैया क्या सोचा कि ऐसो लक्ष्यों को हूँ तुमने रे के ऐसो लक्ष्यों को हूँ तुमने और क्या अरे बेरी हट जाए आप आज तक नहीं सुनी हमने, लेकिन विचार कीजिएगा आखिरकार दादा भीष्म ने कहा क्या, दादा भीष्म को आभास हो गया कि मेरी मृत्यु निकट है। लेकिन सुनिएगा, अरे खुशी में भीष्म झूम गया, मैं समझ गया घनश्याम भक्त को भैया घूम गया। प्रेमी सजनों, दादा भीष्म को आभास हो गया कि मेरी पराजित निकट है और प्रत्याशी बात कर रहे हैं साहब, वहां हिसाब है रोक कोई बहुत बहुत आभार है इनका। अब सुनो, ध्यान लगा जो इधर प्रेमी सरदारों, जैसे दादा भीष्म को आभास हुआ, पांडवों के लिए समझा दिया कि अगर मेरी पराजित तुम करना चाहते हो तो इस रणभूमि के मैदान में कोई भी नारी लड़ने के लिए आ जाए,
मैं स्त्री जात पर कभी बाण नहीं चलाऊंगा। सरदारों, युद्ध की योजना बना करके तैयार कर ली पांडवों ने, लेकिन फिर से वही चिंता का विषय खड़ा हो गया कि आखिरकार हम इस युद्ध में नारी लड़ने के लिए लाए तो लाए कहां से। लेकिन सुनिएगा, आज वो मुरली वाला फिर से उपाय बतला रहा है। और कैसे? कथा की तरफ गौर करें। मेरा बार बार निवेदन है आप सभी से, दादा भीष्म की कथा आप सभी ने सुनी है, लेकिन इस कथा में एक रहस्य भी है। और कहा उस मुरली वाले ने कि अगर स्त्री लड़ने के लिए लाना चाहते हो तो सुनिए वो स्त्री है कौन। और कहा और ले पांचों भैया और सुनो ध्यान दे, यूं श्याम ने वचन उच्चारो, अरे पिछले जन्म की अम्मा नारी, और पिछले जन्म की अम्मा नारी, वो जाने रूप से खंडी को धारो, रूप से खंडी को धारो। लेकिन सरदारों, जब इतने बच्चों को दिया, कह दिया कि रणभूमि में शिखंडी को लाना होगा, और ये रतन गुर्जर लांगड़ी गुर्जरवास निवासी दे रहे बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुनिएगा, आज इधर में होता क्या है, कैसे? युद्ध की योजना बना करके उन पांडवों ने तैयार कर ली। लेकिन चाचा जी, बीड़ी वाले हो, यही समय अब सुनिएगा, कथा में मोड़ आता है। बताया कि रथी और महारथी सो रहे, रथी और महारथी सो रहे, रात अंधेरी छा रही है, और बाबा भीष्म करवट बदले पर ना नींद वीर को आ रही है। करके ख्याल शिविर पे निकलो, करके ख्याल शिविर पे निकलो, जाने आगे कदम बढ़ायो, और बाबा ये गंगा तट पे आए। दादा भीष्म जैसे अपनी मृत्यु का पाय बतलाया, मनी मन में चिंता में डूबे हुए गंगा के किनारे पर आ गए। और सुनिएगा, गंगा के किनारे पर होता क्या है, कैसे? एक नजारा देख रहे हैं दादा भीष्म उस गंगा के किनारे पर, और वो नजारा कौन सा था? देखे
नजर पसार गंग की और पार खड़ो बलधारी और घोर अंधेरे में अरे घोर अंधेरे में और नजर पड़ी जाए बन में दादा भीष्म ने देखा उस बियाबान जंगल में एक नारी को देखा, एक सुंदर